कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को माध्यम बनाकर संसार को दिया था। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को तब भगवत गीता का ज्ञान बताया जब अर्जुन के कदम युद्ध भूमि में डगमगाने लगे थे। जिस उपदेश के बाद अर्जुन ने बड़े पराक्रम से महाभारत का युद्ध लड़ा और विजय प्राप्त करी। कहा जाता है कि भगवत गीता में जीवन के हर एक परेशानी का हल मिल जाता है। भगवत गीता हमें कर्म करने और जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। ऐसे में हमें किसी भी परेशानी का हल पाने और जीवन में सफलता पाने के लिए भगवत गीता की कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति भगवत गीता की इन 10 बातों को जीवन में अनुसरण कर लेता है वह इंसान जीवन में हर काम में विजय हासिल करता है। आइए जानते हैं उन बातों के बारे में। सबसे पहला, स्वयं का आकलन करना। व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। भगवत गीता के अनुसार जो भी व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह इंसान अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त करता है। दूसरा, मन पर नियंत्रण रखना। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कई बार हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण बन जाता है और जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। यह हमारा मन ही है जो हमें भटकाता है, इसलिए हमें मन का गुलाम नहीं, मन को अपना गुलाम बनाना होगा। तीसरा, क्रोध पर काबू रखें। क्रोध में व्यक्ति अंधा हो जाता है, जिस वजह से व्यक्ति खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्यों को भी कर देता है, जिसका परिणाम उसे बाद में झेलना पड़ता है। गुस्से में व्यक्ति खुद का ही अहित कर बैठता है, इसलिए समझदार व्यक्ति क्रोध को खुद पर हावी होने नहीं देता। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि मन का अशांत होना ही क्रोध की जड़ है, इसलिए क्रोध आने पर स्वयं को शांत रखना ही सबसे बेहतर विकल्प है। चौथा, फल की इच्छा छोड़ कर्म पर ध्यान देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं कि यदि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कर्म करते हो तो उसका फल आपको निश्चित रूप से मिलता है और जैसा कर्म हम करते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। इसलिए जब कभी भी आप किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं तो तुम्हारा पूरा ध्यान ही अपने कर्म पर होना चाहिए। फल की इच्छा रखना हमारे ध्यान को भटकाता है और हमारे सब्र को भी घटाता है। पांचवा, स्पष्ट नजरिया। भगवत गीता के अनुसार व्यक्ति को कभी भी कंफ्यूजन अथवा संदेह की स्थिति में नहीं होना चाहिए। जो लोग स्वयं को कंफ्यूजन की स्थिति में रखते हैं उनका कभी भला नहीं हो सकता, क्योंकि इस संसार में सफलता वही इंसान हासिल कर सकता है जिस व्यक्ति का उद्देश्य और नजरिया स्पष्ट हो। छठवां, घमंड विनाश की शुरुआत है। जो व्यक्ति खुद पर, खुद के सौंदर्य पर, खुद के धन पर घमंड करता है निश्चित रूप से वह व्यक्ति नष्ट हो जाता है। भौतिक सुख वही व्यक्ति भोग सकता है जिसे अपनी संपत्ति, अपने ज्ञान का लोभ न हो। अहंकार, घमंड और क्रोध ये अज्ञान से उत्पन्न हुए आसुरी प्रवृत्ति के लोगों के गुण हैं। सातवां, हम सब यहाँ खुद को बेहतर बनाने के लिए आए हैं। हम इस दुनिया में अपने आप को पहले से बेहतर बनाने के लिए और कुछ बेहतर सीखने के लिए आए हुए हैं और जो इंसान ऐसा नहीं कर रहा होता है इसका मतलब वह हर दिन मर रहा है। इंसान का नाश दो तरीके से होता है। पहला, या तो वह बूढ़ा हो जाए जिस वजह से उसका शरीर कमजोर हो जाता है और वह इंसान मर जाता है। लेकिन दूसरी मौत इंसान की तब होती है जब वो अपने मन से हार जाता है और अपने मन में यह बिठा लेता है कि इस काम को मैं नहीं कर सकता। जब इंसान अपने आप को समस्याओं के सामने ऐसा सोचने लग जाता है कि ये समस्याएं मेरे से बहुत बड़ी हैं और मैं इनको नहीं कर सकता, और ऐसे ही जब इंसान की हिम्मत मर जाती है तब वह इंसान जिंदा लाश की तरह हो जाता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम खुद पर विश्वास करें और खुद को और बेहतर बनाएं। आठवां, जीवन तब बदलता है जब आप अपने सोचने का तरीका बदलते हैं। हमारी सोच पर हमारा खुद का नियंत्रण होता है। हम सब अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं और हम सब सपने देखते हैं कि मेरे पास बहुत से रुपए हो, मेरे पास शानदार कार हो, अच्छा घर हो और भी बहुत सी चीजें। और ऐसा सोचना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि ये सब सोचना अच्छी बात है और हर किसी इंसान को बड़ा सोचने का अधिकार है। अगर आप एक अच्छी कल्पना कर सकते हैं तो यह बहुत बड़ा सबूत है इस बात का कि आप अभी भी जिंदा हैं और आपको अपने बड़े बड़े सपनों के साथ ही अपना सोचने का तरीका भी बदलना होगा, क्योंकि आपको हर वो चीज हासिल करनी है जो आज तक आप हासिल नहीं कर पाए। इसलिए आपको ऐसा कुछ करना होगा जो आप आज तक नहीं कर पाए। आप वही सोचते और करते रहोगे जो आप आज तक करते आए हैं, तो आपको इस बार भी वही मिलेगा जो आपको आज तक मिलता आया है।
शब्दों में मत फंसना, भावनाएं समझ लेना। कुछ अलग पाने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है। अपने सोचने का अलग नजरिया, अपनी परिस्थितियों को देखने का अलग नजरिया और अपने काम को करने का एक अलग यूनिक तरीका ही आपको एक यूनिक और महान इंसान बना सकता है। 9वां, कोई भी काम अच्छा या बुरा सिर्फ उस काम को करने के पीछे के इरादे से निश्चित होता है। भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं कि कोई भी काम अच्छा या बुरा नहीं होता, हमारे काम को करने के इरादे से निश्चित होता है कि वह काम अच्छा है या बुरा। उस काम को करने के पीछे छिपा स्वार्थ उस काम की प्रवृत्ति को निर्धारित करता है। यदि कोई काम दूसरों की नजरों में बुरा हो और आप उस काम को करते हो और आपका उद्देश्य सही है उस काम को करने के पीछे, तो आप पाप के भागी नहीं होते हो। महाभारत के युद्ध में पांडव भी युद्ध कर रहे थे और कौरव भी युद्ध कर रहे थे, लेकिन दोनों के उद्देश्य बिल्कुल विपरीत थे। पांडव अपने धर्म के लिए युद्ध कर रहे थे और कौरव अधर्म के लिए युद्ध कर रहे थे। दोनों एक ही मैदान में थे और दोनों ही अपनी पूरी ताकत के साथ एक दूसरे से लड़ रहे थे, लेकिन दोनों का काम एक होने के बाद भी और मेहनत भी एक होने के बाद भी कौरव हार गए और पांडव जीत गए। इसके पीछे का कारण एक ही था और वो है उनका काम को करने के पीछे का इरादा। एक का इरादा सही था और एक का इरादा गलत। और 10वां, कुछ पाने के लिए संघर्ष करना अनिवार्य है। कोई भी इंसान अपनी लाइफ में सक्सेस बिना संघर्ष के हासिल नहीं कर सकता। जिसको मेहनत करनी थी वो मेहनत करके सुखों को भोग रहा है और जिसको सिर्फ कोरे सपने देखने थे वो आज भी वैसा ही है जैसा वो तब था जब उसने वो सपना देखना शुरू करा था। आपको अपने सपनों के लिए संघर्ष हर हाल में करना ही पड़ेगा। हम सब यहाँ खुद को बेहतर बनाने के लिए आए हैं। जो इंसान खुद को बेहतर करता जाता है वह सफलता के मुकाम पर पहुँचता रहता है। इसलिए संघर्ष से डरो नहीं, इनका डट कर सामना करो।